हेलो दोस्तों, ज्ञान की डिजिटल दुनिया में आपके अपने चैनल योगी लर्निंग पॉइंट पर मैं श्याम लाल योगी आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो अपना टॉपिक है वो है गणित। और गणित के अंदर हम क्या पढ़ रहे थे? ज्यामिति, ज्योमेट्री हम पढ़ रहे थे। तो ज्योमेट्री के अंदर हमने 3 पार्ट इसके पढ़ लिए थे, जिसमें हमने पहले पार्ट में हमने पढ़ा था बिंदु, रेखा, रेखाखंड किसे कहते हैं, परिभाषाओं से रिलेटेड पढ़ा था। दूसरे पार्ट में हमने एंगल पढ़ा था। तीसरे पार्ट में हमने भुजाओं के बारे में, जितने भी होते हैं उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा था। और चौथा जो आज पार्ट है, इसके बारे में आज हम चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली न्यू क्लास की नोटिफिकेशन आप तक टाइम से पहुंच सके। तो बच्चों, आज की क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे के अंदर आपको चीज़ें सीखने को मिलेंगी और बहुत मज़ा आज की क्लास में आने वाला है। तो बने रहिए क्लास के अंत तक मेरे साथ, बीच में क्लास को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो चलिए बच्चों, हम शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में सबसे पहले हम ज्यामिति की परिभाषा देख लेते हैं। हर क्लास में हम इसकी परिभाषा देखते आ रहे हैं, लगभग आपको ये परिभाषा रट गई होगी। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ज्यामिति होती क्या है। ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम 2 या 2 से अधिक रेखाखंडों से बनी आकृतियों का अध्ययन करते हैं। अब जो आज का अपना जो टॉपिक है इसी ज्यामिति के अंदर, वो है चतुर्भुज। चतुर्भुज क्या होते हैं, चतुर्भुज की परिभाषा क्या होती है, चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं, इन सब के बारे में हम आज की क्लास में अध्ययन करेंगे। तो जिन बच्चों ने पहले के 3 पार्ट नहीं देखे हैं, 3 पार्ट जो आ चुके हैं, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक दिया हुआ है, वो सब जा करके वो लिंक, उस लिंक से अपने पीछे वाली क्लास से आप देख सकते हो, ताकि ये वाली क्लास आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। तो चतुर्भुज, चतुर्भुज क्या होता है? 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। त्रिभुज क्या होता था? 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति त्रिभुज होती थी, और 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। किसी भी चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं। ठीक है बच्चों, तो चतुर्भुज के अंदर 4 भुजाएं होती हैं, 4 कोण होते हैं, और चारों कोण कितने मिल करके 4 समकोण के बराबर होते हैं, यानी कि 360 डिग्री। एक समकोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है, और 4 समकोण मिल करके कितने होंगे? 360 डिग्री। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ठीक है बच्चों, अब रेखाखंड AC, अब देखो ये है AC और ये BD, ये क्रॉस लाइन आपको जो दिखाई दे रही है, ये चतुर्भुज के क्या कहलाते हैं? विकर्ण कहलाते हैं। चतुर्भुज की वो 2 भुजाएं जिसका कोई उभयनिष्ठ बिंदु न हो, सम्मुख भुजाएं कहलाती है। जैसे AD और BC, इनमें कोई भी उभयनिष्ठ नहीं है इनके अंदर, तो ये क्या कहलाती है? आमने सामने की भुजाएं कहलाती है। AB और DC, ये भी क्या कहलाती है? सम्मुख भुजाएं कहलाती हैं। ABCD तथा AD BC क्या है? सम्मुख भुजाएं, यानी कि आमने सामने की भुजाएं हैं। चतुर्भुज के प्रकार, चतुर्भुज कितने प्रकार का होता है? चतुर्भुज समानांतर चतुर्भुज होता है, आयत होती है, वर्ग होता है, विषम कोण समचतुर्भुज होता है, और समलंब चतुर्भुज होता है। अब हम इनके बारे में परिभाषा इनकी और इनके प्रॉपर्टीज क्या क्या है, इनके गुणधर्म है, वो हम देखते हैं। तो बच्चों, 4 भुजाओं से घिरी हुई वह आकृति जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, समांतर बराबर होते हैं, और क्या होते हैं? समांतर होते हैं। दोनों प्रॉपर्टी होते हैं, आमने सामने की भुजा बराबर भी होती हैं और समांतर भी होती है, तो समांतर चतुर्भुज कहलाता है। इसमें सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। तो बच्चों, हमने पढ़ा था कि समांतर भुजाएं क्या होती हैं? वो भुजाएं जो बहुत अनंत तक बढ़ाने पर कहीं भी एक दूसरे को काटती नहीं है, तो वो क्या कहलाते हैं? समांतर भुजाएं कहलाती है। तो इनके आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? लंबाई में बराबर होती हैं और समांतर होते हैं, कहीं भी एक दूसरे को काटेंगे नहीं अनंत तक बढ़ाने पर। और सम्मुख कोण भी इसके क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान एवं समानांतर होती हैं। तो जैसे AB और DC, ये क्या होगी? बराबर होगी। BC और AD बराबर होगी, और ये क्या होगी? समांतर भी होगी। एंगल A एंगल C बराबर होगा, एंगल B और एंगल D, ये भी क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, समांतर भुजाओं के 2 आसन कोण भी समपूरक होते हैं। जैसे एंगल A और एंगल B, एंगल A प्लस एंगल B बराबर होगा एंगल B प्लस एंगल C, इन दोनों को क्या होगा? ये बराबर होगा। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो ये विकर्ण होते हैं समांतर चतुर्भुज के, ये एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब कि समान 2 भागों में अगर ये जब काटते हैं तो सामने वाले चतुर्भुज को क्या, विकर्ण को क्या करते हैं? 2 भागों में समान रूप से विभाजित कर देते हैं। आगे है आयत। आयत भी क्या होता है? एक चतुर्भुज होता है। 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति जिसमें आमने सामने की भुजाएं समांतर और बराबर होते हैं
तथा प्रत्येक कोण समकोण होता है। इसमें प्रत्येक कोण एक प्रॉपर्टी और ऐड हो जाती है कि प्रत्येक कोण की वैल्यू क्या होती है, समकोण होती है। तो उसे क्या कहते हैं, आयत कहते हैं। AC ये विकर्ण है और BD विकर्ण है, इसके आपस में एक दूसरे को बराबर, अर्थात AC और AC बराबर BD होता है। तो इसके विकर्ण होते हैं आयत के, ये भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। जैसे एंगल D, एंगल B, एंगल C, एंगल A इक्वल टू कितने होंगे, बराबर होंगे, और कितने के होंगे, 90 डिग्री के होंगे। आयत की सम्मुख भुजाएं समान होती है, आमने सामने की जितनी भुजाएं होती है वो समान होती है। आयताकार चतुर्भुज का प्रत्येक कोण समकोण होता है। प्रत्येक कोण कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। आयत के दोनों विकर्ण आपस में समान होते हैं तथा एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इसके जो विकर्ण होते हैं ये क्या होते हैं, डायगोनल होते हैं, दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं और एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे को समान दूरी पर समद्विभाजित मतलब दो बराबर भागों में काटते हैं, बांटते हैं, काटते हैं। जहाँ पे वर्ग क्या होता है, चार भुजाओं से घिरी हुई वह आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों तथा प्रत्येक कोण समकोण हो, अर्थात 90 डिग्री का, उसे वर्ग कहते हैं। वर्ग का क्या होता है, वर्ग भी एक प्रकार का क्या है, चतुर्भुज है। इसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। AC और BD ये दोनों क्या है, इसके विकर्ण है तथा आपस में एक दूसरे को बराबर काटते हैं। एक दूसरे को, जैसे ये यहाँ पे काटेगा तो इधर वाली साइड इसकी लंबाई और इसकी लंबाई दोनों क्या होगी, बराबर होगी। अगर ये वाला इसको काट रहा है तो इधर की लंबाई और इधर की लंबाई दोनों क्या होगी, बराबर होगी। तो समद्विभाजित करते हैं। वर्ग के चारों भुजाएं समान होती हैं। वर्गाकार चतुर्भुज के दोनों विकर्ण समान होते हैं और विकर्ण समान होते हैं तथा दूसरे को लंबवत समद्विभाजित करते हैं। लंबवत मतलब 90 डिग्री के एंगल पर एक दूसरे को समद्विभाजित दो बराबर भागों में काटते हैं। ये होती है इसकी विशेष प्रॉपर्टी। विषम कोण समचतुर्भुज रंबस, ये चार भुजाओं से घिरी हुई वह आकृति जिसमें चारों भुजाएं बराबर हों लेकिन एक भी कोण समकोण न हो, उसे क्या कहते हैं, विषम कोण समचतुर्भुज या समचतुर्भुज कहते हैं। इसको विषम कोण समचतुर्भुज न कहकर इसको समचतुर्भुज भी बोलते हैं, ठीक है। तो क्या प्रॉपर्टी होती है इसकी, इसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं लेकिन एक भी कोण इसमें समकोण नहीं होता है। सारे कोण क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, इसीलिए इसको विषम कोण समचतुर्भुज भी बोलते हैं। विषम कोण की चारों भुजाएं समान होती हैं। विषम कोण समचतुर्भुज के विकर्ण समान होते हैं, इसके विकर्ण समान होते हैं। यह एक समानांतर चतुर्भुज है, इसको क्या कहते हैं, एक समानांतर चतुर्भुज भी बोलते हैं। समलंब चतुर्भुज ट्रेपेजियम, चार भुजाओं से घिरी वह आकृति जिसके केवल दो भुजाएं समांतर हो उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। इसमें क्या होता है कि ओनली दो भुजाएं होती है, वो होती है इसमें समांतर, इसलिए इसको समलंब चतुर्भुज भी कहते हैं। जैसे BC और AD ये दोनों क्या है, इसके समांतर भुजाएं हैं। समलंब के सम्मुख भुजा का केवल एक युग्म समांतर होता है तथा शेष युग्म तिर्यक होता है। तिर्यक का मतलब जो एक दूसरे को काटती है, तिर्यक रेखाएं कहलाती है। इस चतुर्भुज के असमांतर शिला के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड लंबाई समांतर भुजाओं की लंबाई का औसत होती है, ठीक है। ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें ये जो आपके सामने दिया ABCD समलंब चतुर्भुज है जिसमें सिर्फ AD तथा BC क्या है, समांतर है तथा AB तथा CD आड़ी भुजाएं हैं। AB तथा CD क्या है, आड़ी भुजाएं, तिरछी रेखाएं हैं। A से AE या D से DF, A से AE और D से DF ये क्या खींचा गया है, यहाँ पे BC पर एक लंब खींचा गया है। A या D की क्या होती है, इनकी ऊंचाई क्या, लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। इनकी जो हाइट होती है क्या होती है, बराबर होती है। अब चतुर्भुज के कुछ और भी प्रकार है, चक्रीय चतुर्भुज और पतंगाकार चतुर्भुज। तो चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, वैसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष एक वृत्त पर स्थित हो चक्र चतुर्भुज कहलाता है। सम्मुख कोण बराबर होते हैं इसके। ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों जो शीर्ष होते हैं वो कहाँ पर, वृत्त की परिधि पर उपस्थित होते हैं, वृत्त की परिधि पर स्थित होते हैं, तो वो क्या कहलाता है, चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण समपूरक होते हैं। कोण A प्लस कोण C, कोण A प्लस कोण C, इन दोनों की वैल्यू क्या होती है, 180 डिग्री। कोण D प्लस कोण B की वैल्यू कितनी होती है, 180 डिग्री। संपूरक होते हैं एक दूसरे के। इस चतुर्भुज के चारों शीर्ष एक वृत्त पर स्थित होते हैं। चतुर्भुज एक वर्ग होता है। समलंब चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज के ही प्रकार है, ठीक है। तो पतंगाकार चतुर्भुज अगला है, पतंगाकार काइट क्वाड्रिलेटरल। तो आसन्न भुजाओं के दो युग्म बराबर लंबाई के होते हैं इसमें, अर्थात एक विकर्ण चतुर्भुज को दो सर्वांग समत्रिभुजों में विभाजित करता है और इसलिए समान भुजाओं के दो युग्मों के बीच के कोण बराबर होते हैं। दोनों विकर्ण एक दूसरे के लंबवत होते हैं जो इस चतुर्भुज के आधार माने जाते हैं। क्या होते हैं इसके अंदर, दोनों विकर्ण एक दूसरे के लंबवत होते हैं और इस चतुर्भुज के ये क्या माने जाते हैं,
आधार माने जाते हैं। तो चतुर्भुज से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हम देखते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री यानी कि 4 समकोण के बराबर या 2 पाई रेडियन होता है। पाई रेडियन भी क्या होती है, एक कोण को मापने की इकाई होती है, यूनिट होती है। आयत के विकर्ण समान होते हैं लेकिन एक दूसरे पर लंबवत नहीं होते हैं। विषम कोण समचतुर्भुज के विकर्ण समान नहीं होते हैं लेकिन एक दूसरे पर लंबवत होते हैं। ठीक है बच्चों, बहुभुज का कोई भी कोण पुनर्युक्त नहीं होता है। पंचभुज के कुल अंतः कोणों का योग 540 डिग्री यानी कि 6 समकोण होता है। पंचभुज में विकर्ण की संख्या 5 होती है। षटभुज के कुल अंतः कोणों का योग 720 डिग्री यानी कि 8 समकोण होता है। अष्टभुज के कुल अंतः कोणों का योग 1080 यानी कि 12 समकोण होता है। ठीक है बच्चों, तो ये थी आज की अपनी क्लास। कैसी लगी आज की क्लास आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। आई होप ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी और बहुत सारी नई जानकारी आपको सीखने को मिली होंगी। तो आज की क्लास का जो अपना क्वेश्चन है वो है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है। आपके ऑप्शन है 260 डिग्री, 360 डिग्री। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। ठीक है बच्चों, क्लास में अंत तक बने रहने के लिए और क्लास को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप अभी हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली न्यू क्लास की नोटिफिकेशन आप तक टाइम से पहुंच सके। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, क्लास को शेयर जरूर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्लास के बारे में बताइए क्लास कैसे लगे आपको। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद मित्रों।